Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Sanskrit. Okay, संस्कृत पढ़नी है क्लास 8 की. ओके हमने द्वादशा पाठ चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया है. अब हम आ गए त्रयोदशा पाठ रामगिरी है रामगढ़म. ठीक है, रामगिरी और रामगढ़ के बारे में इस पाठ में बताया गया है. ठीक है, त्रयोदशा पाठ रामगिरी रामगढ़म. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटमिव सरगुजा मंडलम स्थितम अस्ति. ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है. ठीक है, रत्नगर्भ भूभागोऽयं वन्य शोभामपि धारयति. रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग्य, अयम मीन्स यह भूभागो भूभाग्य भूभाग, वन्य शोभामपि वन्य शोभा को भी धारयति धारण करती है. ठीक है, अत्र यहाँ अनेकानि अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति. यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं. तेषु अन्यतमः रामगिरिः, उनमें से तेषु उनमें से रामगिरी भी क्या है, एक है. ठीक है, इदं स्थानम अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशि वर्तते. और यह स्थान कहाँ है? इदम यह स्थानम स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशि वर्तते, दक्षिण दिशा में है. यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है. रामगढ़ पर्वते हस्तिपोलः हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति. रामगढ़ पर्वत पर हरितपोल मीन्स हाथी पोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मण वेंकारा इत्येतानि इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति, महत्वपूर्ण स्थान हैं. हस्तिपोलेति 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगिका अस्ति. हाथीपोल ऐसा 180 फुट क्षेत्रफल की प्राकृतिक सुरंग है. ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्राकृतिक सुरंग है 180 फुट नीचे की. ठीक है, अस्य अंतर्भागे स्रोतः प्रवहति, और इसके अंतर्भाग में क्या होता है, झरना बहता है. ठीक है, अस्य अंतर्भागे स्रोतः भवति, इसके अंतर्भाग में अंदर के भाग में झरना प्रवहति बहता है. अत्रैव एकम शीतलम जल कुंडम वर्तते. यहीं पर एक शीतल जल कुंड है. यत सीता कुंडमिति कथ्यते. इसे क्या कहते हैं, सीता कुंड कहते हैं. ठीक है, जिसे सीता कुंड कहा जाता है, कथ्यते कहा जाता है. अत्र श्रीराम, यहाँ श्री राम वनवास काल में किंचित कालम न्यवसत, कुछ समय तक निवास किया था. ठीक है, किंचित कालम कुछ समय तक न्यवसत निवास किया था. यहाँ जो है श्री राम ने वनवास काल में कुछ समय के लिए निवास किया था. विश्व कवि कालिदास अत्रैव निवसन मेघदूतम इति काव्यस्य रचनां करोत्. विश्व कवि जो कालिदास हैं, यहीं रहते हुए विश्व कवि कालिदास यहाँ ही निवास करते हुए मेघदूत ऐसे काव्य की रचना की थी. ठीक है, रचना किया. तेन दूत काव्ये सीतायाः स्नानेन अत्र त्यजलानि पुण्यानि तरवः स्निग्धछाया इति रामगिरेः वर्णनम कृतम. उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ की अत्र त्यजलानि, यहाँ के जल की पवित्रता, पुण्यानि पवित्रता, वृक्षों की घनी स्निग्ध छाया है ना, वृक्षों की घनी छाया, इति ऐसा रामगिरी वर्णनम कृतम, रामगिरी का वर्णन किया है. हस्तिपोल सुरंग्यों परि एका नाट्यशाला अस्ति. हाथीपोल की सुरंग के ऊपर क्या है, एक नाट्यशाला है, रंगमंच है. जनाः याम, लोग उसे सीता वेंकरा इति कथयन्ति, सीता वेंकरा ऐसा कहते हैं.
पुरातत्त्वविदः सीतावेंकरा गुहां ख्रीस्ताब्दात् द्वितीया तृतीया वा शताब्दी पूर्व प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यते। और पुरातत्ववेत्ता सीतावेंकरा गुफा को द्वितीय या तृतीय शताब्दी पूर्व की पुरानी नाट्यशाला, प्राचीनतमा नाट्यशाला, पुरानी पाठशाला कृतम मानते हैं। ठीक है। इयं नाट्यशाला आयताकारा अनुमानतः आयामः लंबाई 44 फुट विस्तारः चौड़ाई 50 फुट इति क्षेत्रे परिमिता। और यह नाट्यशाला कैसा है? ये रंगमंच एक बड़ी चट्टान को कहाँ पे आए हम? इयं नाट्यशाला बृहत्शिलां कर्तयित्वा निर्मिताः। यह नाट्यशाला एक बड़ी चट्टान को, बृहत्शिला बड़ी पत्थर को, कर्तयित्वा काट कर निर्मित किया गया है या बनाया गया है। अस्याः रूपांकन भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे कृतम। इसका रूपांकन क्या है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। इयं नाट्यशाला, और यह नाटक खेलने का जो घर है, रंगमंच है, वो उसका क्या है? वो रंगमंच कैसा है? आयताकार है। अनुमानतः आयाम लंबाई, अनुमानित में उसकी लंबाई कितनी है? 44 फुट है। और विस्तार चौड़ाई कितनी है? 15 फुट है ना, के क्षेत्र में, परिमिता क्षेत्र में है। अस्याः भित्त्यः, इसकी दीवारें सरलाः, सरल सीधी माने की, द्वारम गोलाकारम, और दरवाजा क्या है? गोलाकार है। अंतर्भागे प्रस्तर, और अंदर के भाग में बैठने पर आसनानी माने बैठने, अंदर के भाग में बैठने के लिए पत्थर के आसन है। प्रस्तर आसनानी संति, पत्थर के आसन हैं। ठीक है। इसकी दीवारें क्या हैं? सीधी हैं, दरवाज़ा गोलाकार है, और अंदर भाग में जो है पत्थर से बने हुए आसन है, बैठने के लिए आसन है। अस्याः उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्, और इसका उपयोग क्या करते हैं? नाटक को करने के लिए करते हैं। ठीक है। इसका उपयोग क्या हुआ है? नाटक के लिए हुआ था। इसका उपयोग नाटक के लिए हुआ था। ब्राह्मी लिप्या मुत्कीर्णः एकः शिलालेखो अस्ति। और जो ब्राह्मी लिपि है में खुदा हुआ एक क्या है? शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि में एक क्या है? खुदा हुआ शिलालेख है। अयम, यह भारतस्य इतिहासे अद्वितीय अस्ति। यह भारत के इतिहास का क्या है? अनुपम है। यह भारत का इतिहास अद्वितीय है ना। इसका भारत का इतिहास अद्वितीय है, ये भी बोल सकते हैं, या तो यह भारतीय इतिहास में अनुपम है, ये भी बोल सकते हैं। अस्य अनुसंधानम, और इसकी खोज कब हुई थी? 1848 ख्रीस्ताब्दे ईस्वी सन में कर्नल आउस्ले इति महाभागेन कृतम। कर्नल आउस्ले नामक महोदय ने जो है किया था, महाभाग ने महोदय ने किया था। ठीक है। सीतावेंकरा गुहायाः पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमाड़ा अस्ति। सीतावेंकरा गुफा के पास क्या है? एक अन्य गुफा जोगीमाड़ा है। अस्य भित्त्यः व्रजलेपेन प्रलिप्ताः सन्ति। और इसकी दीवारें कैसी है? बोल रहा है सीमेंट से लिपी हुई है ना। वो सीधी थी, ये सीमेंट से जो है प्रलिप्ताः व्रजलेपेन, सीमेंट से प्रलिप्ताः लिपी हुई सन्ति है। छदिभित्तेषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव योद्ध हस्तिनाम चित्राणि सन्ति। और इनकी दीवारों पे क्या है? छत में और दीवारों पर फूल पत्ते, पशु पक्षी, नर नारी, देव दानव, देवता दैत्य, देव दानव, और हाथी पर योद्ध हस्तिनाम, हाथी पर सवार योद्धाओं के चित्र हैं। एसाम भित्ति चित्राणाम विशिष्ट महत्वम अस्ति। और यह जो दीवारों का चित्र है वो क्या है? विशेष महत्व है। इन दीवारों का जो चित्र है उसका विशेष महत्व है। भित्ति चित्राणाम प्रकाशनम 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लासः भारतीय चित्रकलायां विज्ञ आर्य अग्रवाल महाभागा च अकुरुताम। और भित्ति चित्र हैं जो दीवारों के चित्र का प्रकाशन क्या हुआ था? सन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास और भारतीय चित्रकला के जानकार आर्य अग्रवाल महोदय ने अकुरुताम किया। अस्याम पाली भाषायाम एकः, इसकी पाली भाषा में एक शिलालेख उत्कीर्ण, एक शिलालेख खुदा हुआ है। ठीक है। शिलालेखे रूप दक्ष देव दिनस्य देवदासी सुतनुकायाः प्रणय गाथा वर्णिता अस्ति। शिलालेख के रूप में
सज्जा का काम करने वाले, है ना। देवदीन और देवदासी सूतनिका, ठीक है, सूतनुका की प्रणय गाथा का वर्णिता अस्ति वर्णन है। जोगीमाड़ा गुहायाः अग्रभागे अपरा लक्ष्मण वेंकरा गुहा अस्ति। जोगीमाड़ा गुफा में आगे दूसरी लक्ष्मण वेंकरा गुफा है। पर्वतस्योपरि एकम सिंह द्वारम अस्ति, और पर्वत के ऊपर में क्या है, एक सिंह द्वार है। द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारो अस्ति, और जो द्वार है के पत्थर का आकार कैसा है, बृहद आकार में है, बड़ा आकार में है, बड़ा है। तत्र मूर्ति मंदिर तणावाशेषः प्रमाणयन्ति यत् इदं क्षेत्रम पुरा दुर्गम आसीत्, और यह मूर्ति मंदिर तालाब के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र जो है पूरा दुर्गम आसीत्, प्राचीन काल में किला था। ठीक है, आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया है, ठीक है ना। सो आप इसको अपने घर पे क्या करोगे, स्टडी करोगे, फिंगर रख के इसको पढ़ना सीखोगे, और इसका जो ट्रांसलेट मैंने आपको बताया है, इसका अर्थ जो है हिंदी में अनुवाद जो किया है उसको आप मेमोराइज़ करोगे। ओके, इसको पढ़ के आपको आना चाहिए। अभी के लिए थैंक यू।